नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आपको पता है कि लगभग 84,000 के आसपास एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है, नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। तो ऐसे समय में दोस्तों हमें जी जान से जुट जाना चाहिए। और हमारे यहाँ कुचामन डिफेंस एकेडमी में साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ ही ऑफलाइन क्लासेस भी चालू है, जिसमें फिजिकल, मेडिकल सबकी और साथ में पेपर की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो मेरे दोस्तों, यदि आप जो है फिजिकली तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हो जा वो तैयार साथियों, हो जा वो तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। तो मेरे दोस्तों तैयार हो जाओ। मैं मुकेश शर्मा, हिंदी गुरु, आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी विषय के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अपन जो है टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और साथ में सिलेबस में अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यक चीज़ें और भी पढ़ने के लिए है, उनको भी अपन पढ़ते हुए चलेंगे। अपना जो उद्देश्य है वो केवल और केवल सिलेक्शन होगा मेरे दोस्तों। तो चलो चलते हैं अपन सीधे टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, जो अपना टॉपिक है उसका नाम है संधि। संधि अपने टॉपिक का नाम है। तो टॉपिक का नाम है मेरे दोस्तों अपने संधि। संधि, देखो संधि की बात करें अपन, जब संधि का विच्छेद करते हैं अपन तो सम प्लस धी, है ना। सम का मतलब होता है मेरे दोस्तों समान, और धी का मतलब होता है धारण करना। धारण करना किसे कहेंगे? संधि, या कह सकते हैं समान रूप से धारण करना। समान रूप से धारण करना, समान रूप से धारण करना, यही है मेरे दोस्तों संधि। अब किनको धारण करना बोले तो वर्णों को, वर्णों को। देखो मेरे दोस्तों, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का जो मतलब होता है मेरे दोस्तों, संधि का मतलब होता है मेल, मित्रता, मिलन। मेल, मित्रता, मिलन, ये होता है संधि का मतलब। ठीक है। अब देखो अपन क्या देखते हैं संधि में, किसे कहते हैं संधि? दो वर्णों के, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को, सार्थक दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को संधि कहते हैं मेरे दोस्तों, संधि कहते हैं। मतलब होगा क्या? होगा क्या मेरे दोस्तों? होगा दो वर्णों का आपस में मेल। ठीक है, दो वर्णों का मेल होने वाला है। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण मिलते हैं। क्या गुरुजी दो वर्ण कैसे मिलते हैं? तो देखो, जगत तो देखो, जगत प्लस ईश। अब देखो तय में जैसे ईश्वर जुड़ेगा तो नियम है द बन जाता है, और शब्द क्या बन जाएगा? जगदीश। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो जगदीश शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से राम
प्लस अनुज, मैं में ए है, इधर भी ए है, ए और ए मिला तो क्या हो गया, आ हो गया है। और शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया है मेरे दोस्तों रामानुज, रामानु और जय, रामानुज बन गया। तो राम प्लस अनुज शब्द बन गया आपके रामानुज, शब्द क्या बन गया है, रामानुज बन गया मेरे दोस्तों। ठीक है, ऐसे। तो हमने क्या देखा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दो वर्ण मिलते हैं, एक तीसरा नया वर्ण बनता है, नया वर्ण बनता है, इसका मतलब हो गई है संधि। तो दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण का बन जाना, बस इसी का नाम मेरे दोस्तों संधि है। ठीक है, तो संधि का मतलब होता है मेल, मित्रता, मिलन। सम प्लस धी मतलब समान रूप से धारण करना, समान रूप से किनको, वर्णों को धारण करना। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को संधि कहते हैं। सार्थकता होनी जरूरी है, जैसे जगत संसार है, ईश्वर है, राम राम है, अनुज छोटा भाई है। तो कहने वाला ये है कि सार्थकता है, मतलब अर्थ भी निकलता है, संधि में अर्थ का होना बेहद जरूरी है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो चलते हैं और देखो आगे की ओर बात करें अपन। संधि का विलोम क्या होगा, संधि का विलोम, विलोम शब्द कह सकते हैं, संधि का विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो देखो संधि का विलोम शब्द, संधि का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो संधि का विलोम शब्द क्या होता है, संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ये देखना। तो संधि का मतलब होता है मित्रता, तो शत्रुता को हम क्या कहते हैं, शत्रुता को हम क्या कहते हैं, ये बात सोचने वाली है। देखो समास का अपन विग्रह करते हैं और संधि का क्या करते हैं, वैसे विच्छेद करते हैं। लेकिन बात करें जब संधि के विलोम शब्द की, तो संधि का विलोम शब्द होगा आपके विग्रह। संधि का विलोम शब्द विग्रह हो जाएगा। अगर विग्रह नहीं हो तो ऐसी स्थिति में 100% तो विग्रह है, विग्रह नहीं हो तो फिर विच्छेद को हम तवज्जा देंगे। पर दोनों है तो पहले अपन विग्रह को स्थान प्रदान करेंगे। संधि का विलोम हो गया विग्रह, नॉट, NOTE, क्या हो जाएगा, संधि का हम विच्छेद करते हैं, विच्छेद करते हैं और समास का विग्रह है, और समास का विग्रह है। समास का हम विग्रह करते हैं और संधि का हम मेरे दोस्तों विच्छेद करते हैं। लेकिन जब बात करें विलोम शब्द की, तो संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, संधि शब्द का विलोम शब्द विग्रह होता है दोस्तों। ठीक है, चलो अब देखो दो वर्णों का आपस में मेल हो गया, संधि बन गई है। हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है, तो देखो हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है भाई। हिंदी में संधि, संधि 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, सबसे पहले बात करें अपन स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। इस प्रकार से हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है भाई। अब देखो बात करें अपन नंबर 1, नंबर 1 है आपके स्वर संधि। नंबर 2 है आपके
व्यंजन संधि, और नंबर 3 है विसर्ग संधि। क्या है तीनों में अंतर? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में अंतर क्या है ये देखना है अपने को। तो देखो, सबसे पहले बात करें अपन स्वर संधि में क्या होगा। स्वर का मेल स्वर से ही होगा, स्वर स्वर से मिलेगा। व्यंजन संधि में क्या होगा? व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल, व्यंजन का मेल जो है या तो स्वर से होगा या फिर व्यंजन से होगा, दोनों में से किसी एक से होगा। और बात करें अपन विसर्ग संधि की, तो देखो विसर्ग का मेल, ये जो चिन्ह होता है इसे कहते हैं विसर्ग। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं भाई। ठीक है, तो विसर्ग का मेल और विसर्ग वाला चिन्ह होता है ये। विसर्ग का मेल या तो स्वर से होगा या फिर व्यंजन से हो जाएगा, दोनों में से किसी एक से होगा। मतलब जो संधि है, स्वर संधि में दोनों ओर स्वर का होना जरूरी है। व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन, दूसरी ओर या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। और विसर्ग संधि में विसर्ग का होना अत्यंत आवश्यक है, और साथ में स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखो सर कैसे, तो देखो मेरे दोस्तों क्या होगा। स्वर का मेल स्वर से, जैसे मैं कहूं कि इधर शब्द लिख दिया मैंने मधु और इधर कर दिया मैंने अरी। अब आप जानते हो धू, धू में ऊ विद्यमान है, इधर है ए, ऊ के बाद यदि ए हो तो इस ऊ का व हो जाता है। तो शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा मैं, ध में से ऊ निकला, ध आधा, ऊ का हो गया वह जब इस ए में मिलेगा वह बनेगा पूरा, और ये हो गया र। मधु प्लस अरी मधवरी, मधु प्लस अरी मधवरी हो जाएगा। व्यंजन का मेल व्यंजन से भी होता है। देखो यहां दोनों ओर स्वर मिले हैं, ऊ भी स्वर है और ए भी स्वर है। जब दोनों ओर स्वर मिलते हैं तो संधि होती है स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल, इधर हो गया आपके व्यंजन, व्यंजन का मेल या तो स्वर से होगा या फिर व्यंजन से होगा भाई, व्यंजन संधि में। तो देखो कैसे होता है, जय गैत जगत प्लस अंबा, जगत प्लस अंबा। अब आप जानते हो तय है, इसके बाद में ए भिन्न स्वर है और तय है व्यंजन, तो तय का बन जाएगा द और शब्द बन जाएगा आपके जगदम्बा। बोलो जगदम्बा मात की जय, ऐसे जगदम्बा बना। जगत प्लस अंबा जगदम्बा। जगत प्लस जननी, जय गैत जगत प्लस जननी। इसका नियम ही है कि जो मुझसे मिल जाएगा मेरे जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो तय के बाद में जय है तो इस तय का भी क्या हो जाएगा? जय, और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा जगत जननी। सारे संसार की माँ क्या कहलाएगी? जगत जननी। सारे संसार की माँ जगत जननी हो जाएगी। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कभी तो तय का, हमने देखा कि तय का जय हो गया है, ये देखो ये तय का जय हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा तय का जय भी हो गया। ठीक है, ये क्यों होता है ये हम आगे जैसे जैसे संधियां पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको एक एक चीज बताता चलूंगा। अब देखो यहाँ ऊ के बाद ए है तो वह हो गया, ये कैसे हुआ, कब होता है, क्यों होता है, ये हम जैसे जैसे आगे संधियां पढ़ेंगे तब मैं आपको बताते चलूंगा। विसर्ग संधि, ये देखो विसर्ग संधि, देखो शब्द है मन है, ए है मन है। ठीक है, विसर्ग संधि में देखिए मन है कि ए है मन है, और इधर कर दिया मैंने जय, शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया आपके मैं नो जय। देखो जय का टुकड़ा करते हैं, जय पहले आता है और ए बाद में आता है, इसका मतलब मेल व्यंजन से हुआ है। जय में पहले व्यंजन है और इधर न, विसर्ग से पहले न है और न में छिपा हुआ है, न में है ए, स्वर है। तो देखो स्वर के बाद विसर्ग है, विसर्ग का मेल व्यंजन से हुआ है तो ओ हो गया। तो हमने क्या देखा? स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल
स्वर से भी हो सकता है, व्यंजन का मेल व्यंजन से भी हो सकता है, और विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल व्यंजन से भी हो सकता है और स्वर से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं मन है प्लस अनुकूल, अनुकूल। अब देखो ये स्वर है, तब शब्द क्या बनेगा, मैं नो, विसर्ग का ओ हो गया नुकुल, यहां पर भी तो ओ ही हुआ था, मनोनुकूल, मन के अनुकूल हो गया मनोनुकूल, ये हो गया आपके मन के अनुकूल। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मन है प्लस अनुकूल मनोनुकूल, मन है प्लस जय मनोज। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो विसर्ग है उस विसर्ग का, हमने क्या देखा कि देखो ये विसर्ग है और इस विसर्ग का क्या हो गया है, विसर्ग का ओ हो गया है, विसर्ग का क्या हो गया है, विसर्ग का ओ हो गया है, तो विसर्ग संधि है। मतलब विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन का मेल हो रहा है, नया विकार पैदा हो रहा है। विकार क्या पैदा हो रहा है, विकार पैदा हो रहा है ओ, ये परिवर्तन है, बस इस परिवर्तन का नाम ही संधि है। अब मन है शब्द का भी अर्थ होता है, जय का मतलब जन्म होता है, मन है का मतलब मन में होता है। इसी प्रकार से मन है अनुकूल, मन है जो मन होता है, अनुकूल मतलब अनुकूल होता है, मन के अनुकूल होता है। तो यहाँ दोनों शब्दों का अर्थ होता है, जहां दोनों शब्दों का अर्थ होगा तभी संधि होगी और दो वर्ण मिलते हैं। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि हिंदी में कितने प्रकार की होती है, संधि हिंदी में 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 है आपके विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि 3 प्रकार की हो गई है। अब देखो संधि की बात करेंगे अपन, स्वर संधि की ओर चलते हैं अपन। स्वर संधि क्या है, तो देखो तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी मात्रा से पहचान लेंगे। कैसे पता लगे, अरे भाई स्वर से स्वर मिल रहा है, इसका मतलब स्वर संधि चल रही है। अगर व्यंजन से मेल हो रहा है, इसका मतलब व्यंजन संधि चल रही है। अगर विसर्ग से मेल हो रहा है, इसका मतलब विसर्ग संधि चल रही है। और इस प्रकार से संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आज जो सबसे पहला है वह स्वर संधि है। तो स्वर संधि के बारे में अपन पढ़ते हैं, स्वर संधि क्या है। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपन सीधे स्वर संधि की ओर। तो मेरे दोस्तों बात करें अपन स्वर संधि की। स्वर संधि अभी अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था। स्वर संधि क्या है, स्वर का मेल स्वर से है, स्वर का मेल अगर स्वर से है तो स्वर संधि है। दोनों ओर क्या होगा, दोनों ओर स्वर ही होगा तो स्वर संधि होगी। ठीक है, अभी अपन ने देखा तो क्या परिभाषा बन जाएगी, तो परिभाषा देखो मेरे दोस्तों, दो स्वरों के परस्पर, दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न, दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न, ठीक है, सार्थक विकार को, अब के स्वर मिल रहे हैं, सार्थक विकार को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। कितने प्रकार की होती है स्वर संधि, तो देखो स्वर संधि जो है वह कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो स्वर संधि नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 जो है वह हो जाएगी आपके वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, और नंबर 4 पर हो जाएगी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि। नंबर 5 और 5वां नंबर जो है वह हो जाएगा आपके अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये लो सा। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है, दीर्घ स्वर संधि मतलब सभी वर्ण बड़े बड़े हो जाते हैं। आ, ये देखो आ, बड़ी, बड़ा ऊ अगर आए, इसका मतलब संधि कौन सी चल रही है, दीर्घ चल रही है। एक मात्रा वाले ए,
क्या हो, अर, ए और अर है, इसका मतलब गुण स्वर संधि चल रही है। वृद्धि स्वर संधि आई एंड औ, अगर दो दो मात्रा वाले आए इसका मतलब समझ लीजिए वृद्धि स्वर संधि चल रही है। और यण स्वर संधि में क्या होता है, आधा अक्षर, आधा अक्षर होता है प्लस ये रे ले और व होता है। ये रे ले के पहले अगर आधा अक्षर आ जाए तो यण स्वर संधि होती है। अयादि में क्या होता है, अयादि में अय, आय, अव और आव छिपा होता है कि अय आये अव आओ, है ना। तो ये इसकी पहचान है। कैसे पता लगाएंगे, तो कैसे पता लगाएंगे मेरे दोस्तों, तो देखो यदि सारे बड़े बड़े वर्ण मिले, ठीक है, अगर सारे ही बड़े बड़े वर्ण मिलते हैं, बड़े वर्ण मिल गए, इसका मतलब मान के चलो कि दीर्घ स्वर संधि चल रही है। एक मात्रा वाले हैं, एक मात्रा, इसका मतलब गुण संधि चल रही है। दो मात्रा अगर दिख जाए, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी मात्रा से पहचान लेंगे। और देखो ये लवे के पहले आधा, ये के पहले है आधा, व के मिलनी अभी आधा अधूरा है, इसका मतलब समझ लीजिए यण स्वर संधि चल रही है। और आये आये कह रहे इधर आ, अब आऊं कि अब आऊंगी, तो अब आओ, आये आये अब आओ अगर आपको दिख रहा है, अब आओ अगर दिख रहा है तो समझ लीजिए वह संधि कौन सी चल रही है, अयादि संधि चल रही है। तो शब्दों को देखते पता लगा लेते हैं। कैसे, जैसे अभी अपन ने देखा रामानुज, है ना, हम देखते हैं रामानुज, पता लगा लेंगे, देखते पता लगा लेंगे कि कौन सी संधि चल रही है मेरे दोस्तों। ये देखो शब्द लगाया रामानुज। इसी प्रकार से एक मात्रा वाला जैसे रमेश, एक मात्रा चल रही है यहां पर। ऐसे वृद्धि स्वर संधि में दो मात्रा होती है, जैसे एक एक, एक एक, सदैव, इस प्रकार के जो हैं शब्द मिल जाएंगे आपको, एक एक और सदैव जैसे, ठीक है, ऐसे। तो एक एक, एक एक की तरह यहां क्या हो जाएगा, प्रत्यय शब्द हो गया, जैसे प्रत्यय। इसी प्रकार से अयादि स्वर से अय आय औ आओ होता है, क्या होता है, अय आय औ आओ, जैसे न य न नयन, नयन, तो नयन। तो पता लगी आपको, कैसे पता लगा लेंगे अपन, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, माँ, माँ में आ, और ये देखो ये आ, ठीक है, में ए, एक मात्रा, ए है कि नहीं है, तो ये देखो ये ए। इसी प्रकार से आई में कितनी मात्रा है, दो मात्रा है आई, ठीक है, आई में दो मात्रा होती है, तो देखो ये आई वाला आ गया आपके, एक मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब वृद्धि हो गई है, दो मात्रा हो गई है। और ये के पहले है आधा, व के पहले भी आधा, ये लव के पहले आधा चल रहा है, मिलनी अभी आधा अधूरा है। अगर आधा अधूरा अक्षर चल रहा है इसका मतलब समझिए कि यण स्वर संधि चल रही है। और नए, नए, नए में आए, और आए कहाँ है कि आये आये आओ आओ, मतलब शब्दों में ही छिपे हुए हैं इनके अर्थ। अगर यहाँ बड़े बड़े दिख रहे हैं, बड्डा बड्डा लागे, इसका मतलब समझ लिए दीर्घ स्वर संधि चल रही है। अगर एक मात्रा है तो गुण संधि चल रही है, ए ओ अर अगर छिपा हुआ तो जहां टुकड़ा करते हैं वहां पे, और जहां टुकड़ा करते हैं वहीं पर अगर दो मात्रा छिपी हुई है तो तब वृद्धि स्वर संधि चल रही है। और यर लव से पहले अगर आधा अक्षर चल रहा है इसका मतलब यण है, और आय आय औ आओ छिपा हुआ है इसका मतलब संधि हो जाएगी अपनी, कौन सी, अपनी संधि हो जाएगी अयादि स्वर संधि। तो आज अपन जो है संधि के बारे में पढ़े, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न जो विकार है वह संधि कहलाता है। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। उसमें दो स्वरों का अगर मेल चल रहा है तो स्वर संधि चल रही है, और व्यंजन से स्वर संधि, स्वर या व्यंजन का मेल चलता है तो फिर व्यंजन संधि है, विसर्ग से है तो विसर्ग संधि है, मतलब जिसका मेल है वही संधि है। स्वरों का मेल है स्वर संधि, व्यंजन से मेल है तो व्यंजन संधि, विसर्ग से मेल है तो विसर्ग संधि। अब बात करें अपन किसकी, स्वर संधि की। तो स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि मोटे मोटे रूप में 5 प्रकार की होती है,
नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, बड़े बड़े वर्ण मिलेंगे शब्द के बीच में, जैसे आ, देखो आ, राम प्लस अनुज रामानुज, ए और ए मिलके आ हो गया, ठीक है। रमेश में ए छिपा हुआ है, इसका मतलब गुण स्वर संधि चल रही है, एक मात्रा से पता लग रहा है, मतलब देखते पता लग जाता है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी मात्रा से पहचान लेंगे। तो एक मात्रा है तो कि गुण संधि है आ, तो दो मात्रा, इसका मतलब एक मात्रा बढ़ गई कि वृद्धि संधि है ये तो, और मिलन अभी आधा अधूरा चल रहा है ये, तो देखो ये वाला इसका मतलब यण स्वर संधि चल रही है। और आय आय आओ आओ। तो कैसा लगा दोस्तों पढ़ करके, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद में दीर्घ स्वर संधि के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये खबर छपवा दो अखबार में और पोस्टर लगवा दो बाजार में, चारों ओर सनसनी मच जानी चाहिए कि एसएससी जीडी का आगाज हो चुका है और कुचामन डिफेंस एकेडमी में क्लासें जो है प्रारंभ हो चुकी है। आप जो है यहाँ आकर के विस्तार से पढ़ने के लिए फिजिकल वगैरह के साथ में सबके साथ में अच्छी तैयारी कर सकते हो। और ये जो है संस्थान लगभग 14 साल से जो संचालित है और हजारों के तादाद में जो सिलेक्शन दे चुका है। तो दोस्तों आइए, परखिए, देखिए और जो है आवश्यक रूप से अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।